मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान। अब हमारी जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है वो है संजीवनी पे सवाल के बारे में। बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं और संजीवनी जो नए लोग हैं उनको बता देना पड़ेगा कि जिसको लोग एनीमा कहते हैं, इसको हम संजीवनी कहते हैं क्योंकि ये जीवतदान देने वाला है। तो इस पे नाना प्रकार के सवाल उठते हैं। इसमें एक सवाल ऐसा आता है कि ये कब ले, यानी कि खास तौर पे खाने से पहले कब और खाने के कितने समय के बाद ले सकते हैं। तो जवाब है कभी भी, जब भी आपको अवकाश हो, आपके पास समय हो, आपको सुविधा हो, उस समय आप ले सकते हैं। खाने से कोई इसको लेना देना नहीं है, क्योंकि खाया यहाँ से जाता है और हम निकालते हैं पीछे से, मलद्वार से। तो यहाँ से डाला हुआ मलद्वार तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। यदि लिक्विड लिया है तो भी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, और सॉलिड लेते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे और ज्यादा। तो खाना और पीछे से निकालना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो कभी भी, खाने के पहले कभी भी, खाने के बाद भी कभी भी, और हंसी मजाक में मैं कहता हूं कि खाते खाते भी ले सकते हैं। बराबर? हाँ, ओके। तो दूसरा एक सवाल उठता है कि किसी को पाइल से खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसे लोग ले सकते हैं क्या? उनके लिए लेना बहुत जरूरी है, बहुत। क्यों? तभी तो पाइल्स ठीक होंगे, और हो गए हैं कई सारे लोगों के, अनगिनत लोगों के। हाँ, आपको शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, दर्द थोड़ा झेलना पड़ेगा, वैसे भी झेलते हैं, और वो तो लाइफ लॉन्ग झेलते रहेंगे, बढ़ता जाएगा। जबकि यहाँ कुछ दिन के लिए आप दृढ़ बन जाओ, मनोबल दृढ़ बना लो। थोड़ा दुख दर्द सहन करना पड़ता है तो कर लो, लेकिन इससे फायदा होगा। हाँ, पाइल्स ठीक हो जाएंगे। अरे पाइल्स तो क्या, बड़ी आंत के और जितने भी रोग हैं, हाँ, जो चीरे पड़ जाते हैं, बगंदर हो जाता है, बिलग बिलग हम नाम देते हैं ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी आंत में जब तक गंदगी भरी पड़ी रहती है तभी तो ये रोग होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आप तो गंदगी साफ कर रहे हैं, तो अब वो जो है वो भी ठीक हो जाएगा और नए कोई होंगे नहीं। तो पाइल्स वाले भी, बगंदर वाले भी, बड़ी आंत के कोई भी रोग वाले, उनको तो लेना खास जरूरी है। तो अब सवाल ऐसा उठता है कि किसी को जब दस्त हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? तभी भी अवश्य लेना। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि इतने ही बार जाते हैं तो अब एनीमा की क्या जरूरत, संजीवनी की क्या जरूरत। लेकिन ये क्यों बार बार जाना पड़ता है? क्योंकि शरीर में इतना भर गया है, अतिरिक्त हो गया है, एक्सेसिव हो गया है कि शरीर अब इसको निकालना चाहता है और निकाल रहा है। तो उस वक्त जब हम संजीवनी क्रिया करेंगे, पानी से बड़ी आंत को साफ करने की कोशिश करेंगे, तो शरीर को राहत मिलेगी। तो ये क्या है, शरीर के काम में हम मददगार हो रहे हैं और ये जल्दी इसका अंत आ जाएगा। ऐसे सारे लोगों का अनुभव है। हाँ, तुरंत ठीक हो जाता है। तो जब ये दस्त की समस्या आ जाती है तब अवश्य संजीवनी क्रिया करना है। बराबर? तो किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि ये संजीवनी क्रिया से तो कमजोरी लगती है। होगा, शुरू में किसी किसी को हो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए है, कमजोरी दूर करने के लिए है। हाँ, बाद में कभी ऐसा नहीं महसूस करेंगे। जैसे ही आप संजीवनी क्रिया करेंगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, आप एकदम तरोताजा खुद को महसूस करेंगे। तो कुछ समय तक, जब तक गंदगी हट नहीं जाती, तब तक किसी किसी को कमजोरी महसूस होती भी है, लेकिन इससे डरना नहीं है। हाँ, एक दिन अवश्य आएगा कि जो आपको मौज मजा मस्ती आनंद से भर देगा। हाँ, तो एक सवाल लोगों को ये भी होता है कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाएगा? हाँ, जब इतना निकलता है, देखो कई बार इतना देखा गया है कि हम चढ़ाते हैं केवल 1.5 लीटर पानी और निकलता है 5-7 लीटर। तो लोगों को डर लग जाता है कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाता है, इतना निकल गया। नहीं, बिल्कुल डरना नहीं।
आज तक किसी को नहीं हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ है। तो ये जो कुछ निकलता है, जो खराब है, जो नुकसान करने वाला है, ऐसी गंदगी को ही शरीर निकालता है। कभी यूजफुल किसी को शरीर नहीं निकालेगा। शरीर इतना इंटेलेक्ट है क्योंकि शरीर के भीतर भगवान बैठे हैं, ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं। तो ये भी डरने की जरूरत नहीं, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो किसी को लगता है कि कोलन जो हमारा है, बड़ी आंत, वो कमजोर नहीं हो गई, शिथिल नहीं हो जाएगी, हाँ, बाद में वो काम ही न कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों का ये अनुभव है, ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये प्रूवन है सारी दुनिया में। तो इससे ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इतना ही नहीं, लेकिन कमजोर जितने अंग है, कमजोर बड़ी आंत है, इसको भी वो सशक्त बना देती है। और कोई कमजोरी है, किसी का हार्ट कमजोर हो गया है, एनलार्ज हो गया है, किसी की किडनी सुखुड़ गई है या एनलार्ज हो गई है, कमजोर हो गए, तो इसको भी वो मजबूत बना देते हैं। ऐसे लोगों के अनुभव है। तो यहाँ हमें डरना नहीं है। हाँ, बाकी तो हम सब जानते हैं, जो डर गए वो मर गए। तो संजीवनी जिसको हम कहते हैं, कोई नए वीडियो देख रखते हैं तो इनको कहें कि ये जो साधन जिससे बड़ी आंत में पानी चढ़ाया जाता है, सादा पानी, इसको हम संजीवनी क्रिया कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे घर में, हमारे टॉयलेट में ऐसा साधन हम परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। एक ही साधन से परिवार के जितने भी सदस्य हैं, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल इसमें जो अंतिम ट्यूब जो है, जिसको हम कैथेटर कहते हैं, ये हर किसी के लिए अलग अलग हम उपयोग में ले सकते हैं। और इसको साफ कर लेना है, ये लंबे समय तक चलेगा। तो एक ही साधन पूरे परिवार के लिए। तो ये घर पे बराबर है, लेकिन जब हम यात्रा में जाते हैं, फ्लाइट में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, लंबे समय तक बाहर जाते हैं, तो इस वक्त हमारे साथ ऐसे पॉट, ऐसे पात्र, ऐसे साधन रखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता और अव्यवहारू भी हो जाता है। कोई देख लेते हैं तो भी हमें जरा क्षोभ होता है, संकोच होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी मिलता है जो हम हमारे पर्स में रख सकते हैं। हाँ, ऐसा करके पूरा इसको, हाँ, और कहीं भी, कोई भी टॉयलेट में, फ्लाइट में भी, ट्रेन में भी हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और बाजार में मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिलते हैं जो ये बैग स्पेशली इसके लिए बनाई गई है। अदरवाइज जो हम हॉट वाटर बैग रबर का उपयोग करते हैं, इसको भी ऐसा बनाया गया है कि जो भी काम में आता है, ये इसका भी उपयोग कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे। ऐसा एक पंप भी आता है, रबर पंप, तो इससे भी हम पानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इट इज समवॉट डिफिकल्ट। हाँ, फिर भी जिसको जो पसंद है इसका उपयोग करना है। केवल इतना ही है कि बड़ी आंत में पानी जाना चाहिए, बस इसका काम केवल इतना है। बाद में हमारा है इसको रोकना है, ये सब कुछ। तो यात्रा के दौरान भी हम ऐसे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो सुदर्शन क्रिया करते हैं और साफ कर लेते हैं। अच्छी बात, कोई भी सफाई, देखो हम तो केवल 3 दिखाते हैं, ऐसी दिखाते हैं कि जो सरल है, हाँ, करना एकदम आसान है। छोटे बच्चे भी अपने आप कर लेते हैं, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, और खर्च में भी कम खर्च में मिल जाता है, और समय भी कम लगता है, ताकत भी कम। तो ये सब कुछ देखकर हम 3 बातें बताते हैं। इसमें एक संजीवनी है, तो सुदर्शन क्रिया भी कर लेते हैं, तो इससे भी सफाई होती है, अच्छी बात है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे समय भी देना पड़ता है, ताकत भी लगती है, फिर भी अच्छा लगता है। तो काम तो एक ही है, लेकिन दोनों का यदि कंपैरिजन करें तो ये एकदम आसान है, सरल है, हर कोई आसानी से कर सकता है। फिर भी जिसको जो भी ठीक लगे कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया का काम तो वही है। तो कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, ये ना ले, ये हमें, हाँ, बहुत सारे, और खास तौर पे हमने देखा है लेडीज में, महिलाओं में
ये बहुत ऐसा, उसको कुछ ऐसा लगता है कि ये गंदी बातें हैं, ऐसा हमें जचता नहीं है, तो वो तैयार नहीं होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हिमद ले लें, हरड़ ले लें, त्रिफला चूर्ण ले लें, या तो अन्य बाजार में तो इतने सारे चूर्ण मिलते हैं हाँ सफाई के लिए, तो ये चूर्ण से काम नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। हम कहते हैं हमने करके देखा है, मैंने बहुत ऐसे चूर्ण लिए हैं, इंजेक्शन लिए हैं, दवाइयाँ ली है, लेकिन हमारी कब बढ़ती जाती थी। लेकिन ये निर्दोष है। इसमें क्या होता था, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम भटकते रहते थे, भ्रमणाओं में भ्रमित हो जाते थे। हमें लगता था कि हिमित हरड़ ले लिया, त्रिफला ले लिया, साफ हो गया। नहीं, साफ नहीं होता है। वो जो निकालता है, जो पाइपलाइन में है, ऑनलाइन प्रोसेस में है, ऐसे भोजन को निकाल देता है। तो क्या होता है कि भोजन में से जो शरीर को कुछ लेना है, सत्व तत्व, वो भी निकल जाता है। तो इससे कमजोरी भी लगती है। और दूसरा क्या है कि ये जो अभी प्रोसेस में है भोजन, इसको निकाल देता है और इसकी जगह वो खुद भीतर की सरफेस जो है बढ़ियात की, इसमें चिपक जाता है। ऐसा चिपक जाता है मानो ये प्लास्टरिंग कर दिया। हाँ, इसको तोड़ना आसान नहीं रहता बाद में। तो ये हिमद, हरड़, त्रिफला या और कोई भी चूर्ण लेना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। हमने करके देखा है, तो इससे फायदा तो है ही नहीं, लेकिन नुकसान बहुत होता है, हमने देखा है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि अप्राकृतिक नहीं है, अननेचुरल नहीं है, हम मना नहीं करते, सही में नहीं करना चाहिए और कोई प्राणी नहीं करते हैं। लेकिन ये कब बनेगा, जब हम अन्य प्राणी के तरह, जो हमारे लिए भगवान ने जो भोजन बनाया, जिसको हम सही भोजन कहें, जिसको डिजाइंड फूड कहें, तो ऐसा भोजन जो इंसान के लिए कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश है, वो लेंगे, तब हमें ऐसी अप्राकृतिक कोई भी क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अन्य प्राणियों को नहीं पड़ती है। लेकिन हमने गलत खाना ही खाया आज तक। जो हमारा भोजन नहीं है, अनाज दालें जो पक्षियों का भोजन है, वो हमने खाया, जो हमारा शरीर कभी पचा नहीं सकता, और इसको भी आग पे चढ़ा के खाया, तो ये तो और मुर्दा बन गया, जिसमें से कुछ नहीं मिलता। हमने दूध से बनी चीजें खाई, जो पचाने की हमारे शरीर में कोई अव्यवस्था नहीं है। पराई माँ का दूध पिया, गाय भैंस पेड़ बकरियों का, डेयरी का दूध पिया, तो ये हमारा शरीर पचा नहीं सकता, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री हमारे शरीर में भगवान ने नहीं बनाई है। इसलिए वो कब्ज पैदा करता है, पड़ा रहता है, चिपक जाता है, वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के रोगों को जन्म देता है, क्योंकि ये सारे अप्राकृतिक भोजन हम खा रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं बने। मांस मच्छी अंडे शेर चीता टाइगर उनके भोजन है, हमारा नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं, तो ये पचा नहीं सकता हमारा शरीर, तो पड़ा रहता है, गंदगी होती है, वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और नाना प्रकार के जन्म लेते हैं। यानी कि हम जो कुछ खा रहे हैं अप्राकृतिक अननेचुरल खा रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं बना, और इसी हिसाब से ये सब कुछ चिपक जाता है, जम जाता है, तो इसको निकालना कंपलसरी हो जाता है, निकालना पड़ेगा आर्टिफिशियली, अननेचुरली। तो ये अननेचुरल होते हुए भी हमें करना आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि आज तक जो कुछ हमने खाया अननेचुरल ही खाया। नेचुरल खाया होता तो ये अननेचुरल एक्ट नहीं करना पड़ता। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम देखते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें भेजते रहो। व्हाट्सएप मैसेज करना वो मैं खास कहता हूँ, क्योंकि कमेंट इतना एक बार देख लिया, बार बार तो हम कमेंट नहीं देखेंगे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज हम डेली बार बार देखते हैं, तो इसमें आपके सवाल आएंगे तो हम आपको 1 to 1 भी जवाब देंगे, और इसकी वीडियो भी बनेगी जो सारे विश्व के कल्याण में काम में आएगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।